तो भाई जस्ट नाउ मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फर्स्ट 4 एपिसोड्स खत्म किए हैं एंड आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट एपिक एंडिंग ऑफ एनी नेटफ्लिक्स फाइनल सीजन। मेरे कुछ थ्योरीज हैं जो आने वाले बाकी एपिसोड्स के स्पॉइलर भी दे सकते हैं, तो स्पॉइलर अलर्ट। उसी के साथ हमें इस सीजन के फर्स्ट 4 एपिसोड यानी कि फर्स्ट हाफ का रिव्यू भी करना है। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जिसने भी ये वीडियो पर क्लिक किया है वो ऑलरेडी इस शो का प्लॉट जानता है। आई डोंट नीड टू रिपीट इट हियर। स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए मेरे चैनल पर ये पहला वीडियो है, लेकिन आई एम वाचिंग दिस सीरीज सिंस 2018। सो द कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरा पहला पॉइंट होगा इस सीजन के रिव्यू के लिए। हॉपर का कैरेक्टर मेरा हमेशा से ही फेवरेट कैरेक्टर रहा है, लेकिन इस सीजन में भी उसको वही पापा वाला मिशन दिया गया है। वो अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है एंड अपने डेड फैमिली के इमोशंस के चक्कर में फिर से एक बार खुद को सैक्रिफाइस करने जा रहा है। आई मीन कम ऑन, द कैरेक्टर इज सो स्ट्रॉन्ग एज अ ह्यूमन। ब्रिंग हिम बैक इन हिज कॉप रोल वेयर ही पुल्स द स्ट्रिंग्स बाय बीइंग in the system, a cop who always breaks the rules but is still in the system because they need his courage. Joyce, Steve, Jonathan, Nancy, Robin, all the adult people are getting sidelined again and it is what I don't like about the show. Steve Harrington को लेकर इतने सारे एडिट्स बन रहे हैं लास्ट सीजन से, so I thought कि इस सीजन में उसको वो बेबी सीटर से हटकर कुछ अलग और बेटर रोल मिलेगा एंड डस्टिन के साथ उसकी फ्रेंडशिप और बेटर दिखाई जाएगी, बट इट ऑल वेंट टू शिट। यहाँ उसको नैन्सी का एक जेलस एंड डेस्परेट एक्स दिखाया जा रहा है, which is also kind of shit character development। इनके वाली टप्पू सेना की बात करेंगे तो इस बार मुझे इनके टीम का गोली यानी कि डस्टिन काफी इरिटेटिंग लग रहा है। ही इज सो स्टक विद दैट हेलफायर थिंग। आई थॉट कि मैक्स इस सीजन में सिर्फ बेड पर पड़ी रहेगी, बट शी इवेंचुअली शोड अप एंड आई लाइक्ड हाउ दे शोड हर फ्लैशबैक्स ऑफ अपसाइड डाउन जर्नी सिंस शी इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई आल्सो लाइक हाउ दे कनेक्टेड दिस टू द पास्ट ऑफ द अडल्ट कैरेक्टर जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रीक्वल वाले एक प्ले में दिखाया गया है। 11 यानी कि एल हर बार की तरह इस बार भी वो अपने पावर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है एंड एट द एंड आई एम श्योर कि वो कुछ स्लो मोशंस इमोशंस वाले सीन्स के साथ में वेकना को हरा देगी। आई रियली नीड समथिंग एल्स दिस टाइम। बट कमिंग टू द स्टोरी, डायरेक्शन एंड फ्लो, इट वाज एक्सीलेंट सो फार। मुझे कैरेक्टर्स में और भी चेंजेस देखने हैं और भी डेवलपमेंट देखना है, लेकिन स्टोरी बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रही है और बहुत ही सही पेस चल रहा है। तो आई वुड से आई लाइक इट बेटर देन द प्रीवियस सीजन एंड ये एक अच्छा एंड हो सकता है इस शो के लिए। कैसे? लेट्स गेट इनटू द स्पॉयलर्स। विल को फाइनली रियलाइजेशन हुआ है कि वेकना उससे कनेक्टेड नहीं है। वेकना एंड विल दोनों ही माइंड फ्लेयर से कनेक्टेड है। सीजन शुरू होने से पहले काफी थियरीज आ रहे थे कि कैसे वेकना डायमेंशन एक्स से जुड़ा हुआ है जो कि अपसाइड डाउन डायमेंशन से काफी अलग है एंड ये थियरीज अब सही भी लग रहे हैं। हेनरी एंड वेकना आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज बिकॉज ऑफ द माइंड फ्लेयर। ये बात आपको स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रीक्वल वाले प्ले से पता चलेगी जो कि सिर्फ यूके के थिएटर्स में है, सो वी कैन नॉट वॉच दैट इन इंडिया। बट वेकना जब मैक्स के पीछे इस केव तक जाता है तो वो केव को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। दैट्स द गेट टू द डायमेंशन एक्स। सीजन 4 के प्रीक्वल वाले इस सीन में एल ने उसको डायमेंशन एक्स में ही फेंक दिया था और यहीं पर वो माइंड फ्लेयर से मिला था। Vecna did not create Mind Flayer. Mind Flayer created Vecna. He changes his powers, appearance and mission और इसीलिए वो उससे डरता है। यहाँ विल जब डेमोगॉगन्स का POV देखता है और इवेंचुअली उसको कंट्रोल भी करता है, it's him being connected to Vecna's host that is Mind Flayer। तो ये भी कह सकते हैं कि Vecna and Will के पास इक्वल पावर्स हैं। आई होप कि ये थियरी सही हो और इसको और बेटर वे में दिखाया गया है। आपने अगर ये सीरीज नहीं देखी है तो देख लो, इट्स वर्थ वॉचिंग। कमेंट करके बताओ कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है जब इस शो के नेक्स्ट 3 एपिसोड्स दिसंबर में आएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस विद द मूवी एंथुसियास्ट एंड सब्सक्राइब टू नर्ड फिक्शन। दिस इज सैफ साइनिंग ऑफ। नादिया मेरी सोनी सवानी मेरी बग्गो ठीक है।